बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास BA Zoology first semester. How are all of you? Hope so you are all fine by the grace of Allah Almighty and doing well. क्लास जैसे कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही थी एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3 नेम्ड एज कम्युनिकेशन 2. सो आई विल टीच अबाउट सेंसरी रिसेप्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। ये लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम सेंसरी रिसेप्शन यानी सेंसरी रिसेप्शन पढ़ेंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स के। सो सेंसरी रिसेप्टर में हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स के हैं। बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स डिज़ाइंड फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज। तो जो इन्वायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाई जाती है। फिर उसे आगे इंटरप्रिटेशन होती है कि इसके लिए क्या काम करना, क्या एक्ट होगा। तो वो जो चेंज है वो बेसिकली स्टिमुलस है। अगर हम स्टिमुलस को डिफाइन करें तो ये एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ऑफ एनिमल दैट कैन डिटेक्ट विद इट्स रिसेप्टर्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन देखें रिसेप्टर्स की तो ये एक्सटेरो रिसेप्टर्स है और इंटेरोसेप्टर्स। जैसे कि नेम से शुरू हो रहा है, एक्सटेरोसेप्टर्स एक्स मीन आउटसाइड, यानी ऐसे रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये रिसेप्टर सेंस करेंगे आउटसाइड के स्टिमुलस को, लाइक वो प्रेशर है, हीट है, सो ऑन। इसके अलावा इंटेरोसेप्टर्स हैं, इन मीनिंग इनसाइड द बॉडी होंगे। वो हमारे इंटरनल्स जो होंगे ऑर्गन्स होंगे वो उसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स शो करेंगे। सो हम डिस्कस करते हैं कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। सो सेंसरी रिसेप्टर्स हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। हम देख लेते हैं कि दे कंटेन सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स, जिन्हें हम फाइनली ब्रांच्ड एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। वो जो एंडिंग न्यूरॉन्स हैं, एंडिंग सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो रिस्पॉन्स करेंगे उस रेलिवेंट स्टिमुलस का, वो बाय क्रिएटिंग अ जनरेटर पोटेंशियल की बेस पे। इसके अलावा देयर स्ट्रक्चर इज़ आल्सो डिज़ाइन टू रिसीव स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक स्टिमुलस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो साइनेप्स विद अफेरेंट नर्व फाइबर्स, यानी वो ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलोंग स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे। तो इसके अलावा वो जो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसलेटेड होंगी इनटू द रिकॉग्नाइजेबल सेंसेशन। उसमें वो साउंड है, टच है, सो ऑन। अच्छा जी, बेसिक जो ह्यूमन है, यानी 5 ह्यूमन सेंसेस हैं ह्यूमन में। साइट है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। तो कॉमनली हम रेफर करते हैं कि एज अ 5 सेंसेस। लेकिन टुडे zoologists नो दैट एनिमल्स आल्सो हैव अदर सेंसेस। वो अब अदर सेंसेस कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में, इन ह्यूमन में तो 5 सेंसेस ये होगी, क्या इनवर्टिब्रेट्स में इनके अलावा और भी कुछ है सेंसेस। तो हम देख लेते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स नेम्ड एज बैरो, कीमो, जियो, हाइग्रो, फोनो, फोटो, प्रोप्रियो, टेक्टाइल एंड थर्मोरिसेप्टर्स। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं ये कि ये किस किस्म के सेंसेस हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। सो इनको हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव पे कि किस तरह इनका रोल है इनवर्टिब्रेट्स की सेंस में, सेंसरी रिसेप्टर्स में। तो फर्स्ट वन जो है वो है बैरो रिसेप्टर्स। लाइक इट्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स विच मीन, बैरो मीन वेट। तो यानी ये क्या करेंगे, इसमें वेट इस लिहाज से है कि वो उस प्रेशर को जो है उस प्रेशर को रिस्पॉन्स करेंगे। जो चेंज प्रेशर में चेंज आएगा उसको सेंस करेंगे बेसिकली, यानी वो प्रेशर को सेंस करेंगे। वो वाले रिसेप्टर प्रेशर वो उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है, और उसी की रिसेप्टर बॉडी में मौजूद होंगे जिन्हें हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर, यानी वो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। अब जो कि ये जो बैरो रिसेप्टर है ये कोई बेसिकली वो ख़ास तौर पे आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी कुछ परसेप्शन है वो हम देख लेते हैं कि ये हम कह रहे हैं कि प्रेशर चेंज, यानी वो जो चेंज है प्रेशर में उसको डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ओशन वेलिंग कोपोड हैं, क्रस्टेशियंस, टिनोफोर्स हैं, जेलीफिश मिडोसी है, स्क्वाइड्स हैं। यानी वो क्या करते हैं, जो प्रेशर में चेंज आता है ना उनको डिटेक्ट करके अपने बहुत से काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरटाइडल क्रस्टेशियन कोऑर्डिनेशन भी होती है वो किस तरह होती है कि
जब टाइडल मूवमेंट होती है वो टाइडल मूवमेंट में प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उसी लिहाज से अपना माइग्रेटरी एक्शन करते हैं, यानी वो माइग्रेट करते हैं वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना है तो वो क्या कर लेते हैं, वो टाइडल मूवमेंट में जो टाइडल मूवमेंट होती है उसके प्रेशर को डिटेक्ट करके इस तरह अपना माइग्रेशन जो मूवमेंट है उसको कैरी ऑन करते हैं। इसके अलावा वाटर डेप्थ चेंज को भी डिटेक्ट करते हैं। जी, जो सेकंड टाइप है रिसेप्टर्स की वो है कीमो रिसेप्टर्स। तो जैसे कि कीमो रिसेप्टर भी एक ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव किया गया है जिसके मीनिंग है पर्टेनिंग टू केमिस्ट्री, यानी इसमें जो रिसेप्टर्स बॉडी के होंगे वो रिस्पॉन्स करेंगे एक स्पेसिफिक केमिकल्स को, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स को। ये जो कीमो रिसेप्शन है बेसिकली एक डायरेक्ट सेंस है कि उस मॉलिक्यूल को सेंस किया जाएगा, उस मॉलिक्यूल उस स्टिमुलस को उसका रेलिवेंट रिसेप्टर्स क्या करेगा, डायरेक्ट सेंसेशन करेगा। तो ये एक है भी ओल्डेस्ट और यूनिवर्सल सेंस है इन ऑल एनिमल किंगडम। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो ये जो है प्रोटोजोआ, तो कहते हैं जो प्रोटोजोआ है ये भी एक ख़ास किस्म का केमिकल सेंस रखता है और रिस्पॉन्स करता है। लाइक उसने किसी चीज़ से अवॉइडनेस करनी है तो वो केमिकल को सेंस कर लेगा। अवॉइडनेस बिहेवियर है, वो एसिडिक है, अल्कली है, सॉल्ट है, स्टिमुलस है, कोई भी डेंजरस उनके लिए कोई चीज़ है या प्रीडेटर है उसको सेंस कर लेते हैं। उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, उनके केमिकल्स को सेंस कर लेते हैं, फिर उस चीज़ से उसको अपने आप को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में ये मोस्टली लोकेटेड होते हैं। ये जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी पिट्स डिप्रेशन में जो होते हैं वहाँ पे फिर वाटर कैरिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल्स सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके भी एंटीना में, माउथ पार्ट्स में, लेग्स में ये होते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेयर्स, सेंसीला जैसे बोलते हैं, सिंगुलर सेंसीलियम। तो वहाँ पे भी इनके कीमोसेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और केमिकल को सेंस करके ये अपने डेली लाइफ के काम करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जी, ये वाला, इसमें बेसिकली दिखाया क्या गया है, एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है उन्होंने किसका, एक इंसेक्ट्स के सेंसीलम का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। कह रहे हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है रिसेप्टर्स की बेसिकली इस क्यूटिकल पे, ये क्यूटिकल में एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, और उसकी टिप पे आप जाके देखें कि ये पोर है, ठीक है, यानी ये पोर है जैसे हम कह रहे हैं कि पोर है एट टिप ऑफ हेयर, ये क्यूटिकल है, ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है क्यूटिकल पे, उस पर हम कह रहे हैं कि ये एक पोर है उसकी बिल्कुल टिप के ऊपर, तो उसके नीचे ये जो साइड्स हैं ये सारी वॉल ऑफ हेयर है। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इस एक जो कीमोरिसेप्टर जनरली कंटेन्स 4 to 5 डेंड्रॉइड्स, ये येलो कलर के क्या हैं, डेंड्रॉइड्स हैं, क्या करते हैं जो कि लीड कर रहे हैं टू सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज़ को, ठीक है, क्यूटिकल के अंडरलाइन। इसके अलावा कहते हैं जो सेंसरी सेल्स है इसका अपना एक स्पेक्ट्रम होता है और केमिकल को रिस्पॉन्स करते हैं। बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है किस तरह सेंसिलियम में पोर टिप होती है, क्यूटिकल की प्रोजेक्शन है, डेंड्रॉइड्स एंडिंग है, बेस पे क्या है सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी है, फिर एक्सोन है। तो ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी फिर कैपेबल होती है डिस्क्रिमिनेट इन डिफरेंट केमिकल्स। जी, नेक्स्ट वन है जियो रिसेप्टर। जैसे कि नेम से ही जो है इंडिकेट हो रहा है कि जियो मीन अर्थ, जी अर्थ रिसेप्टर, यानी ये अब ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो किस चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे, स्टिमुलस को विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेंगे, ग्रेविटी पे वो डिपेंड करेंगे। तो ऐसे एनिमल्स इस जियो रिसेप्टर को किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली दे यूज्ड जियो रिसेप्टर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिएंटेशन, यानी वो जो ओरिएंटेशन है उनकी डायरेक्शन है उसमें ये जियो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यानी ओरिएंटेशन जो है वो रिलेटिव टू अप होनी या डाउन होनी है वो डिपेंड करता है उनकी उस रिसेप्टर्स पे, रिसेप्टर्स उस ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि जो मोस्टली जो जियो रिसेप्टर्स हैं वो स्टेटोसिस्ट होते हैं। तो वो जो स्टेटोसिस्ट हैं बेसिकली है कि वो फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड चैम्बर होता है जिसके आगे लाइंड अप हुआ होता है सीलिया बेरिंग सेंसरी से, यानी एपिथेलियम के ऊपर जो सेंसरी सीलिया होते हैं ना उसके साथ वो लाइंड अप हुआ होता है वो चैम्बर। तो इसकी अगर हम कहते हैं ये जो चैम्बर है उसमें भी एक सॉलिड ग्रेनूल होता है, अभी हम डायग्राम में देखते हैं जिसे हम स्टेटो
लिथ बोलते हैं। तो वो स्टेटोलिथ पे ही डिपेंड करके एनिमल क्या करता है, अपनी मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी वो एनिमल चेंज करता है अपनी पोजीशन ऑफ द स्टेटोलिथ एंड मूव्स द फ्लूइड, और अपनी ओरिएंटेशन को या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टेटोसिस्ट पाया किस किस में जाता है, क्योंकि हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो ये दैट आर फाउंड इन वेरियस गैस्ट्रोपोड्स हैं, सिफेलोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, निमाटियंस हैं, पोलिकैट्स हैं, स्काइफोजोन्स है। तो हम डायग्राम में देख लेते हैं कि जियो रिसेप्टर किस तरह एक्ट करता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, ये क्रॉस सेक्शन ही दिखाया गया है। हम कह रहे हैं स्टेटोसिस्ट है, स्टेटोसिस्ट का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि ये जो सारा येलो लाइक एरिया है, हमने पीछे बात की है कि फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है। तो ये स्टेटोसिस्ट ही फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है, और कंटेन्स, इसमें है क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंटेनिंग का सॉलिड ग्रेनोल, ये जो ग्रीन कलर का है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटोलिथ। ये स्टेटोलिथ है, और जो ये येलो वाला चैम्बर है फ्लूइड फिल्ड, ये स्टेटोसिस्ट है, और इसमें कि ये ग्रेनूल है स्टोन लाइक, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटोलिथ। ये स्टेटोलिथ जो है इनर लाइनिंग है चैम्बर की, ठीक है, और इसमें टेक्टाइल एपिथीलियम है, तो जिसमें सीलिया एसोसिएशन हुई होता है तो न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट पे। यानी यहाँ पे स्टेटोलिथ है, ये सेंसरी एपिथीलियम है जो कि नॉन मोटाइल, इसकी फर्दर जो सीलिया वो नॉन मोटाइल है। तो फिर इस तरह वो रेलिवेंट और जो है और ऑर्गेनिजम्स वो क्या करता है, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है। उसने अप जाना है, डाउन जाना है, उसके रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ जी, नेक्स्ट है हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड, derived from a Greek word hygros. Hygros mean moist। यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो एक स्टिमुलस होगा वाटर, यानी किसको डिटेक्ट करेंगे, किसको रिस्पॉन्स करेंगे कि वाटर कंटेंट ऑफ एयर, कि एयर में वाटर का क्या कंटेंट है, उसको ये डिटेक्ट करेंगे बेसिकली। तो हम एग्जांपल में देखें तो कुछ सम इंसेक्ट्स हैव अ हाइग्रो रिसेप्टर दैट कैन डिटेक्ट ह्यूमिडिटी, यानी वाटर में, एयर में कितना वाटर पोर्शन है, कितने वाटर कंटेंट्स हैं। तो वो ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं, और वो सेंस एनेबल देम टू सीक एनवायरनमेंट विद अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी मॉडिफिकेशन है उनकी फिजियोलॉजिकल लिहाज से, बिहेवियर लिहाज से, तो इस लिहाज से वो ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करेंगे और अपनी जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पायरेकल्स को कंट्रोल करेंगे, कितनी हवा हमने इनटेक करनी है या कितनी आउटटेक करनी है। तो वो अपने जो उनकी स्पायरेकल्स हैं उन पे उनको देखेंगे कि उनको कितना खोलना है, कित क्लोजिंग कब करनी है, ओपनिंग कब करनी है। वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा होता है कि कितना वाटर पोर्शन है या वाटर कंटेंट कितना है एयर में। तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये इंसेक्ट है, उसकी एंटीना पे ये जो है ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हाइग्रो रिसेप्टर्स, ये वाले हाइग्रो रिसेप्टर्स इंसेक्ट्स है, उसका एंटीना दिखाया गया है। उसमें क्या है, ये हाइग्रो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि ये जो एयर है इसमें वाटर कंटेंट्स कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो सर्कुलस, यानी उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि कितना इनटेक करना है उन्होंने। तो इंसेक्ट्स आर एबल टू मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एयर, यानी हवा में कितनी वाटर वेपर मौजूद है, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हाइग्रो रिसेप्टर्स। इसके अलावा इंसेक्ट्स एक्टिवली सीक आउट अ प्रेफर्ड ह्यूमिडिटी और सोर्सेज ऑफ लिक्विड वाटर। तो वो ह्यूमिडिटी डिटेक्टर्स होते हैं टिपिकली, जो कि कहाँ पे लोकेट होते हैं, अभी मैंने बताया इनके ऑन एंटीना पे। सो इस लिहाज से वो क्या करते हैं, उनके स्पाइरकल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग उसके रेलिवेंट होती है, सराउंडिंग एयर में कितना वाटर कंटेंट्स है। हाँ जी, नेक्स्ट वन है फोनो रिसेप्टर। फोनो ये भी एक ग्रीक वर्ड है। फोनो मीन वॉइस, ठीक है, वॉइस रिसेप्टर। इट्स मीन ये फिर जो रिसेप्टर है दैट रिस्पॉन्ड टू साउंड हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली इन इंसेक्ट्स, यानी ये कह रहे हैं मोस्टली, ये ओनली खैर कह लें कि इन इंसेक्ट्स, ये जो फोनो रिसेप्टर ओनली फोनो रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ओनली इन, ये डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली इन इंसेक्ट्स। रिस्पॉन्स किसको करेंगे, साउंड को। तो बेसिकली ये जो है मोस्टली दैट आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इंसेक्ट्स कौन से, क्रिकेट्स है, ग्रेस होपर है, साइकर्ड्स है,
ये फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो फोनो रिसेप्टर्स हैं उनको हम टिम्पैनिक या टिम्पैनल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने साउंड को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। तो ये जिनके टिम्पैनिक या टिम्पैनल ऑर्गन है, ये बेसिकली टफ और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कवर किया होता है उन्होंने इंटरनल सैक को, तो वो फिर अलाउ करता है कि जब वो एयर आए, साउंड आए, तो वो टिम्पैनम को वाइब्रेट करे, यानी जो साउंड आए व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट, टिम्पैनम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इस लिहाज से इस तरह फिर उन्हें क्या होगा, उस रिसेप्टर की मदद से वो जो स्टिमुलस साउंड है वो सुनाई देगा। तो वो जब स्ट्राइक होगा तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अटैच्ड होंगे टिम्पैनम पे। ऑब्वियसली जब स्ट्राइक करेंगे तो वो एक स्टिमुलेशन होगी, तो वो प्रोड्यूस करेंगे एक स्पेसिफिक पोटेंशियल। तो मोस्टली ये प्रेजेंट होता है रेक्निड्स में, ठीक है। रेक्निड्स भी पोजेस करते हैं फोनो रिसेप्टर। सो उनकी बेसिकली क्यूटिकल पे होता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं जी, ये वाली, ठीक है। ये उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है टिम्पैनल ऑर्गन का, इंसेक्ट्स के टिम्पैनल ऑर्गन का। यानी यहाँ पे ये फंक्शन दिखाया गया कि बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर है ये क्या है, ये उसके दोनों ट्रेकियाँ हैं, ठीक है। ये जो पिंक कलर है ये रिज्ड वॉल है, अंदर ट्रेकिया है, और ट्रेकिया की ये जो वॉल है ये टिम्पैनम है, ठीक है। और उसकी बाहर वाली टिम्पैनिक कैविटी है, और ये ब्राउन जो पोर्शन है ये क्या है, उसके सेंसरी न्यूरॉन्स है जो सेंस करेंगे उस स्टिमुलस को, फिर उसके रिस्पॉन्स क्या करेंगे, साउंड की डिटेक्शन करेंगे। ये बेसिकली ये उसकी ओपनिंग है। अगर हम देखेंगे ये जो टिम्पैनम है ये जब वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट क्यों करेगा, ऑब्वियसली जब साउंड वेव्स आके उससे स्ट्राइक करेंगी तो इसके प्रेशर में चेंज आएगा, तो विद इन अ ट्रेकिया क्या होगा, अफेक्ट करेंगे आगे सेंसरी न्यूरॉन्स को, और फिर वो स्पेसिफिक किस्म का जनरेटर पोटेंशियल क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अगर हम इस साइड पे देखें ये पोर्शन कौन सा है, ये स्लिट ओपनिंग दिखाई गई है, लेग पोर्शन है। लेग पोर्शन का भी आगे कौन सा हिस्सा है, टीबिया। तो ये एक इंसेक्ट्स है क्रिकेट, ठीक है। वो फिर आगे फर्दर इसकी उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। तो किस तरह ये टिम्पैनम या टिम्पैनल मेम्ब्रेन पे आके साउंड वेव स्ट्राइक करेगी और आगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगी, और वो स्पेसिफिक जो स्टिमुलस है उसको ये पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। जैसे कि फोटो वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है, मीन लाइट। ये भी ग्रीक वर्ड है फोटोस मीन लाइट। ये कैसे रिसेप्टर्स हैं, लाइट रिसेप्टर, यानी ये किसको रिस्पॉन्स करेंगे, लाइट को। तो कहते हैं कि तकरीबन जितने भी फोटो रिसेप्टर हैं वो एक उनमें लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, लाइक अ कैरोटिनॉइड है, रोडोप्सिन है, ठीक है। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स करेंगे, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं इन्होंने लाइट को डिटेक्ट करना है। तो ये जो इन रिसेप्टर्स में ख़ास किस्म के कैरोटिनॉइड्स और रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं लाइट सेंसिटिव, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्स करेंगे उस लाइट के फोटोन्स हैं, यानी वो जो लाइट एनर्जी आ रही है उस फोटोन्स को ये एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या एब्जॉर्ब करने से क्या करेंगे, एक जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं, ये उस लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ दिखाया गया, लाइक यूग्लिना, ठीक है। हमें पता है यूग्लिना ग्रीन कलर का होता है, इट्स मीन उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल है वो एक बेसिकली स्पेसिफिक मैस होता है, ब्राइट रेड फोटोरिसेप्टर ग्रेनुल्स उसमें होते हैं। अभी हम डायग्राम में देखते हैं जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, वो ग्रेनुल्स में स्पेसिफिक कौन सा लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड। तो वो फिर उसके फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, और ये फ्लैजेलम बेस पे उसके फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं लाइट जो उसकी तरफ आ रही होती है, ठीक है। इस तरह ये डिटेक्ट करते हैं। हम ज़रा डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है यूग्लिना का। उसमें उन्होंने ये जो रेड पोर्शन है ये वाला, ये जिससे पिगमेंटेड शील्ड ऑफ स्टिग्मा, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये आगे इसकी बेस है, ठीक है, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर लगा हुआ है। ये इसका न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये फ्लैजेलम है, ठीक है। ये जो ब्राइट रेड ग्रेनुल है इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये इसका बेसिकली एक्चुअल फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। हम कह रहे हैं, हमने अभी लाइन पढ़ी है कि ये फ्लैजेलम की बेस पे होता है, ठीक है, यानी स्वेलिंग एट द बेस ऑफ, जैसे स्वेलिंग हुई होती है।
स्वेल फॉर्म में होता है फ्लैजेलम, ठीक है। इसके अलावा कह रहे अर्थवर्म लुम्ब्रिकस में भी सिंपल सा यूनिसेलुलर फोटोरिसेप्टर होता है, जो वो उसकी बॉडी यानी उसकी बॉडी या एपिडर्मिस पे स्कैटर्ड हुआ होता है, और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो जॉइंट स्क्विड जो होता है उसकी कहते हैं कम्प्लेक्स कैमरा आइज होती हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस में भी है, यानी बेस्ट इमेज बनाता है फार्मिंग आइज किसमें, अमंगस्ट ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स में से ये एक स्पेसिफिक स्क्विड्स हैं जो क्या करते हैं, लाइट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करते हैं। तो कहते हैं जो इनकी आई है वो लार्ज, अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स में देखें ना तो जॉइंट स्क्वाड आई इज़ द लार्जेस्ट ऑफ एन एनिमल, और इसमें वो कितना वो डिटेक्ट कर सकते हैं 38 सेंटीमीटर डायमीटर तक। जी नेक्स्ट है प्रोप्रियोरिसेप्टर। प्रोप्रियोरिसेप्टर इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड से ये डिराइव किया गया है। प्रोप्रियस मीन वन सेल्फ, यानी इनको हम कॉमनली नेम अगर इनका देखें प्रोप्रियोसेप्टर का तो स्ट्रेच रिसेप्टर है, यानी ये इनके इंटरनल सेंस ऑर्गन जब रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी मैकेनिकल इंडक्शन हुई है, कोई भी मैकेनिकल चेंज आया है, वो चेंज किस तरह आ सकता है, स्ट्रेचिंग हुई है, कंप्रेसिंग हुई है, बेंडिंग हुई है, कोई भी टेंशन आई तो उनकी बॉडी में एक ख़ास किस्म का जो है वो स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। तो वो जो रिसेप्टर्स है वो फिर उस एनिमल को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये मूवमेंट हुई है, अबाउट द मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स, कि आपकी बॉडी पार्ट्स में कोई मूवमेंट हुई है और आपने इसकी पोजीशन को टेक आउट करना है। तो अगर हम देखें तो ये कहते हैं ये भी मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में ही ये प्रोप्रियोसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली उनके जॉइंट्स में होते हैं, बॉडी एक्सटेंसर्स मसल्स में होते हैं। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम इसकी भी देख लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है क्रे फिश का, ये क्रे फिश है उसका, ये देखिए आगे क्रॉस सेक्शन जो है कट करके उसको वाज़ेह दिखाया गया, डिटेल दिखाया गया कि ये क्रे फिश है और उसके कौन से रिसेप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रोप्रियो यानी स्ट्रेच रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो उसके न्यूरॉन्स है जो कि अटैच हैं उसके मसल्स के साथ। तो यहाँ पे एक उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्रे फिश जो है वो उसका एब्डोमेन जब वो स्विमिंग करते हैं ना तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं उसकी कि कितना इसकी मसल लेंथ में चेंज आया है। तो वो मसल स्ट्रेच होगा, सो इट्स रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे कि कितनी स्ट्रेचिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग उतनी सोडियम परमेबिलिटी सो ऑन। आप बस आप इतना इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे। ये क्रे फिश और उसमें ड्यूरिंग स्विमिंग जो होता है इसके स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। जी नेक्स्ट वन है टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल आपने पहले भी पढ़ा होगा, टेक्टाइल का मतलब होता है टच, यानी फिर ये कौन से रिसेप्टर्स हो गए, टच, यानी ऐसा रिसेप्टर है जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। टच बेसिकली स्टिमुलस है, एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, ये चेंज जो है वो इंड्यूस करवाएगा। तो ये कहते हैं जनरली ड्राइव्ड हुआ है वर्ड एपिथेलियल, बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स हैं एसोसिएशन जिनकी होती है सेंसरी न्यूरॉन से, उसी से ही ये रिसेप्टर जो है ड्राइव्ड हुआ है, इन्हें टेक्टाइल रिसेप्टर्स बोलते हैं। कहते हैं जो मोस्टली टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं ना, ये एनिमल्स की प्रोजेक्शन ही होती है, उसकी बॉडी सरफेस की प्रोजेक्शन ही होती है, कोई ख़ास दूसरे रिसेप्टर्स की तरह कोई ख़ास इसकी फॉर्म नहीं है, ये बॉडी की एपिडर्मिस से ही है, यानी उसी से ही इसकी प्रोजेक्शन हुई होती है। तो इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें इंसेक्ट्स की, तो उनकी ब्रिस्टल स्पाइंस हैं, सीटी है, ये सारी उसकी प्रोजेक्शंस ही है ना। बेसिकली ये सारी चीज़ें ही क्या डिटेक्ट करती हैं, टच को, जिसे हम टेक्टाइल रिसेप्टर्स बोलते हैं। यानी जब भी ये ऐसे एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स जब भी वो किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट के किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी कांटेक्ट होते हैं, तो उसके ये जो रिसेप्टर्स हैं ना, ये मैकेनिकली डीफॉर्म हो जाते हैं। लाइक स्पाइंस है, सीटी है, मूवमेंट में हेल्प हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर वो टच को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा कहते हैं लाइक वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स, जो ये मकड़ियाँ जाले बनाती हैं, जाला वो घरों में बने होते हैं ना, वेब बना होता है, तो वो वेब की अगर आपने डिज़ाइन देखा हो तो किस तरह सर्कल बना के उसमें उन्होंने लाइनिंग की होती है, एक वेब बिल्ड किया होता है। बेसिकली वो वेब बिल्ड करते हैं ताकि उसमें कोई उनका प्रे आए और वो उसमें इंटेगल हो जाए और वो उसको पकड़ के खा लें। तो इसी तरह ही वो वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स भी क्या करते हैं, इसमें मोस्टली वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं कि आया जो उन्होंने वेब बनाया हुआ है उसमें कोई प्रे आया है, जब वो प्रे आता है तो उस
पर वो जो प्रे उसमें आता है तो उसकी वाइब्रेशन, जो वेब थ्रेड्स की वाइब्रेशन होती है, जिन्होंने वेब बनाया होता है ना, जब उसमें प्रे आता है तो उसकी वाइब्रेशन होती है, तो उसको वो ये बड़ी इजीली और बड़ी फास्टली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इनमें टेक्टाइल रिसेप्टर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, यानी इनकी एक्शन में प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आप ये एक दो एग्जांपल इसकी याद कर लें। पॉलीकाइटी की भी कर लें कि उसमें भी रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको रिट्रैक्ट करते हैं, लाइक पिच, यानी कुछ चीज़ आगे जा रही है, अगर उनका आगे कोई ख़तरा, कोई डेंजरस एरिया, तो अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, वो जो है उस टच को फील कर लेते हैं। लाइक अगर कोई पॉलीकाइटी, अगर आपने ये एफएससी में भी पढ़ा होगा, एग्जाम्पल थी कि मिरर में अगर कोई एक इस तरह का पॉलीकाइटी मूव कर रहा है तो आप उस मिरर के दूसरे एज पे थोड़ा सा इस तरह टच करें तो वो उस वाइब्रेशन को फील करके अपनी बॉडी को रिट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी ये टच को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें टेक्टाइल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जी नेक्स्ट क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, थम मीन क्या होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, थम, हीट, यानी ऐसे रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद हैं जो किसको रिस्पॉन्स करेंगे, टेम्परेचर को, हीट चेंज को, एनवायरमेंटल में क्या टेम्परेचर है, क्या उसमें चेंज आ रहा है, उसको डिटेक्ट करेंगे, आया कोल्ड है, हॉट है, वट एवर। सो कहते हैं ये भी लाइक पीछे हमने पढ़ा था कि जैसे फोनो रिसेप्टर है, ये कीमो रिसेप्टर, बेसिकली कीमो रिसेप्टर डायरेक्ट सेंसेशन करता है ना, तो ये थर्मो रिसेप्टर भी डायरेक्ट सेंसेशन ही करता है एनवायरनमेंट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटोजो है पैरामीशियम, तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखता है कि टेम्परेचर क्या है, आया मॉडरेट है, हॉट है, कोल्ड है। तो ये ज़्यादातर किस एरिया में रहते हैं, किस कैसे टेम्परेचर में रहते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में। सो पैरामीशियम कलेक्ट्स इन एरिया देयर वाटर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, ये अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर के, ना ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो, ये मॉडरेट यानी दरमियाना टेम्परेचर जो होता है, ना ठंडा हो ना गर्म हो, उस टेम्परेचर में ये लिव करते हैं। तो वहीं से ये इनकी कलेक्शन भी होती है। इसके अलावा सम हवा हीट सेंसिंग मैकेनिज़्म लाइक ड्रॉ लीच है, टिक्स हैं, वो क्या होती है, वार्म ब्लडेड होती हैं, और भी बहुत से इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, हॉर्स क्रैब है, तो वो भी क्या करते हैं, थर्मल वेरिएशन को सेंस करते हैं। जी ये आज का हमारा सारा लेक्चर था इनवर्टिब्रेट्स का। सेंसरी रिसेप्टर्स, इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया है। इसको हम जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जी आपने इसमें सबसे पहले आपको इसके कंटेंट्स का पता होना चाहिए, यानी इस टॉपिक में है कि इसमें हमने वर्टिब्रेट्स के अभी नहीं डिस्कस किए, सेंसरी रिसेप्टर हमने इनवर्टिब्रेट्स के डिस्कस किए हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या है, सेंस ऑर्गन क्या है, और वो रिसेप्टर्स क्या हैं, स्टिमुलस क्या है, तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक्सटेरो रिसेप्टर्स क्या हैं, इंटेरोसेप्टर्स क्या हैं, ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसको अपने याद करना है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके लिए ये 5 सेंसेस तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी हमने जो इसमें पढ़ी हैं वो हमने बेसिकली ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। आपको एग्जाम में भी इसी तरह ही पूछा जाएगा, टाइप्स ही कुछ या पूरी टाइप्स पूछी जाएंगी, इनमें से कुछ पूछी जाएंगी, नोट आएगा। तो ये बैरो, कीमो, जियो, हाइग्रो, फोनो, फोटो, प्रोप्रियो, टेक्टाइल एंड थर्मो, जितना मैंने आपको पढ़ाया आप भी इसको इतना ही मेमोराइज़ करें। बैरो रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या, एग्जांपल्स, अगर कहीं पर डायग्राम डिस्कस की गई है तो आपने उसके स्ट्रक्चरली भी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की भी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। जियो रिसेप्टर्स है, इसकी भी है, स्टेटोसिस के लिहाज से। हाइग्रो है, इसमें आप जो है हाइग्रोसेप्टर्स में आप इंसेक्ट्स की एग्जांपल दें कि उसके एंटीना पे ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फोनो रिसेप्टर का बताएं, फोटो है, प्रोप्रियो है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, देन लास्ट वन क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स। तो क्लास आप साथ साथ, अब आपने मिड टर्म्स के एग्ज़ाम दे दिए, अब आपने आगे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप साथ साथ टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाए, जहाँ भी कोई मुश्किल हो देन आस्क टू मी। तो इनकी आप तैयारी करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेट्स का जो है सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।